प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर खुशामदीद। हम कोरोना वैक्सीन के हवाले से बात कर रहे हैं। पहली खेप इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब और डॉक्टर साद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इब्राहिम साहब, आपसे सवाल ये करना चाहूँगा, हमारे पास जो इस वक्त कोरोना के हवाले से तफसीलात हैं वो ये हैं कि जो कोरोना है वो अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है। अब कोरोना के जो सिम्टम्स हैं क्या वो भी तब्दील हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, सिम्टम्स तो तब्दील नहीं हुए। सिम्टम्स तो अगर आप पिछले सालों में देखें, लास्ट फ्यू मंथ्स बैक देखें या अभी भी देखें सेम। एक फास्ट अफेक्टिंग कोविड कहा जाता है लेकिन फास्ट अफेक्टिंग नहीं है, इट्स द सेम वन। बट जो अभी इन्फ्लुएंजा फीवर के साथ जो कोविड साथ अटैच हुआ है और वो उसने जब अपने इंटरैक्शन की है कोविड एंड इन्फ्लुएंजा, उसने एक हमें थोड़ा सा दरपेश मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमें ये समझना मुश्किल हो रहा है कि ये इन्फ्लुएंजा है या कोविड है। जब तक हम टेस्ट पे नहीं जाते, जब तक हम वायरल नमूनियाज पे नहीं देख रहे होते कि कौन सा वायरल नमूनिया है, आया है ये इन्फ्लुएंजा वायरल नमूनिया है या कोविड वायरल नमूनिया है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो इट्स द सेम वन, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई हैं। टेस्टिंग के हवाले से हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में किस तरह की सहूलियात मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम साहब? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि बहुत से टेस्ट ऐसे भी आए, रिजल्ट्स ऐसे भी सामने आए जिसमें जो टेस्ट रिजल्ट थे वो एक्यूरेट नहीं थे। तो अब एक्यूरेसी के हवाले से किस हद तक हम पहुंच चुके हैं? देखिए 60% दुनिया में है, 60% ही आपका पीसीआर कोविड टेस्ट जो है वो आपके नेगेटिव या पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव दे सकता है या एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है। 100% तो आपको जब तक आपके दूसरे टेस्ट नहीं होते, अगर आपको फर्स्ट करें सिम्टम्स आ रहे हैं, कोविड टेस्ट नेगेटिव है, आपने जब तक एक्सरे चेस्ट नहीं करवाना, आपने कोविड का सीटी स्कैन नहीं करवाया या सीबीसी या सीआरपी नहीं करवाया या दूसरे एडिशनल टेस्ट हैं जैसे डी डायमर है, फेरिटिन है, एलडीएच है, आप जब तक उस कोविड के रेंजेस तक नहीं पहुंच सकते। दूसरा एक जो नया टेस्ट है जो कोविड के इंटेंसिटी को बताता है वो है इंटरल्यूकिन 6, और साथ में हम करवाते हैं आजकल नेजल एंटीजन कराते हैं, 50 मिनट्स में रिजल्ट आ जाता है। तो एक्चुअली आप जब तक के मिक्स पिक्चर लेके और मिक्स लैब टेस्ट नहीं होते विद सिम्टम्स, तब तक आप उस रेंज में नहीं पहुंच सकते कि कोविड की मिकदार कैसी है या कोविड का स्टेज कौन सा है। ठीक, इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। डॉक्टर साद साहब, आपसे कोरोना वैक्सीन के हवाले से एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था। सिनोफार्म जो है, क्या उसको चाइना में आम आबादी पे इस्तेमाल किया गया है? और क्या आप समझते हैं कि जितने कम वक्त में इतनी रिसर्च हो चुकी है किसी भी वैक्सीन पे, ना सिर्फ ये सिनोफार्म बल्कि दीगर वैक्सीन जो हैं, क्या उसके लिए इतना वक्त काफी था? वैक्सीन बनने के बाद जितना वक्त दिया गया है क्या वो काफी था? देखिए, इसकी इमरजेंसी यूजर ऑथराइजेशन दी गई है इस वक्त ज्यादातर ममालिक के अंदर, तो ये हम फेज 3 के एंड के अंदर हम ये यूज कर सकते हैं। चाइना में इसमें ऑलमोस्ट 1% पूरी पॉपुलेशन के अंदर इसका इस्तेमाल हो चुका है। सबसे ज्यादा जो इस वक्त वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, 54 और 34%, और उसके बाद बहरीन है, फिर यूके है और फिर उसके बाद यूएस है। तो बेसिकली इस वक्त हम जो देख रहे हैं सिचुएशन, 5 लाख अगर हम ये डोसेजेस अगर हम मंगवा रहे हैं, दिस इज जस्ट लाइक वेरी स्मॉल अमाउंट। ये हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी हेल्थ के वर्कर्स को इम्यूनाइज करेगी, लेकिन जो एक्चुअल जो ट्रांसमिशन है जो हमारी कम्युनिटी में मूव करता है वो इससे नहीं अफेक्ट होगा। शायद इससे प्रोटेक्शन हो जाए डॉक्टर्स को, लेकिन जो इम्यूनाइजेशन का जो मेन मकसद है पब्लिक हेल्थ के हवाले से कि वो ट्रांसमिशन को रोकना है। तो जब तक हम वो कोविड के क्लस्टर्स कहलाते हैं, जैसे कि आपकी जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, स्कूल्स हैं, ये वो अहम जगहें हैं जहां से ट्रांसमिशन होती है। तो अगर जब तक हम इसकी इकदाम नहीं लेंगे, ये जो 17 मिलियन और 20 मिलियन की हम बात कर रहे हैं कामरान, दिस इज एब्सोल्युटली इनसफिशिएंट। हमें इसको सेलिब्रेट करने के बजाय हमें इसको थोड़ा सा रेडिकली सोचना पड़ेगा कि ये जो इसकी जो लेकिन डॉक्टर साहब, एक और सवाल यहाँ पे ये भी उठ रहा है कि जो ट्रायल पीरियड है वो बहुत कम है अभी तक। इस हवाले से हमें पता ही नहीं है कि इसके आगे जाके साइड इफेक्ट्स किस तरह के हो सकते हैं। तो इसमें किस हद तक आपकी नजर में सदाकत है? इतनी हमें तशवीश लेने की जरूरत है या फिर ये हम कर रहे हैं इस्तेमाल तो ठीक ही होगा? नहीं, हमें साइड इफेक्ट्स के बारे में बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है कामरान। साइड इफेक्ट्स के बारे में आपसे मैं जैसे कह रहा था कि इसके ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हुई है, इसकी वजह से लोगों के अंदर ये बार बार सवाल उठता है
देखिए, वैक्सीनेशन एक एक पब्लिक हेल्थ का एक बहुत ही पुराना 200 साल पुराना एक ही तरीकेकार है। इसमें आपने मीजल्स, पोलियो, रुबेला, हम ये वैक्सीनेशन ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन चूंकि अब ये कोरोना के दौर में तमाम लोगों को इफेक्ट हो रहा है, तो इसलिए वैक्सीनेशन को एक तरीके से देखा जा रहा है उसकी एफिकेसी के ऊपर और उसकी साइड इफेक्ट्स के ऊपर, लेकिन इट्स एब्सोल्युटली सेफ। मैं इसको अनसेफ नहीं समझता हूँ, और कोई भी साइंटिफिक कम्युनिटी का कोई भी इंसान जो वैक्सीन देता रहता है वो इसको अनसेफ नहीं समझता है। डॉक्टर इब्राहिम साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। तालीमी इदारे खोलने का भी फैसला किया गया है, इस फैसले को आप समझते हैं कि ठीक फैसला है? देखिए, तालीमी इदारे खोलने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम पिछले साल देखें तो हमारे बच्चों ने बहुत कम पढ़ाई की, और स्टूडेंट लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप रिसर्च में देखा जाए, अगर WHO की रिसर्च देखते हैं तो अगर देखा जाए तो बच्चों को कोविड के असरात बहुत कम हुए हैं, इवन दो कि सिर्फ टीचर्स और अगर प्रॉपर तरीके से जो वहाँ के जो टेक केयर वर्कर्स हैं, जो चौकीदार हैं, मासियाँ हैं, उनकी अगर प्रॉपर तरीके से टेस्ट कर लिया जाए और उनकी एंटीबॉडीज चेक कर लिया जाए, रैपिड टेस्ट एंटीजन कर लिया जाए और इसके बाद उनको ज्वाइन किया जाए, तो उससे ट्रांसमिशन जो है बहुत फर्क पड़ेगा। और ट्रांसमिशन जब फर्क पड़ेगा तो बच्चों पे असरात कम होंगे। जैसे मैं एज ए पेडियाट्रिक कंसल्टेंट देख रहा हूँ और बहुत पूरे साल देखते हुए आया हूँ पेशेंट्स को, उसमें मैंने नहीं देखा कि बच्चों को उस तरह के सिम्टम्स हुए हैं या बच्चों को अफेक्ट भी किया है। इवन दो अगर यूनिट में भी हमने नहीं देखा, क्योंकि मदर को अगर कोविड पॉजिटिव था तब भी हमने यूनिट पे रिसर्च करके देखी तो यूनिट में भी एज फार एज कि कोविड के असरात नहीं आए थे। तो इस तरह बच्चों को भी, अगर जो 10 साल 12 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको भी हमने कोविड के टेस्ट अगर एंटीजन करवाएं या जो रैपिड टेस्ट करवाएं, इससे भी उनके असरात कम आए, क्योंकि उनके हम PCR टेस्ट नहीं किए हैं, तो इसमें PCR की रिजल्ट्स भी जो हैं वो बहुत इफेक्टिव नहीं थे, इसलिए PCR भी उनके नहीं किए गए। और सबसे ज्यादा जो है वो पेरेंट्स के और जो घर में कॉन्टैक्ट के थे उनके किए गए, और जो टीचर्स के भी किए जा रहे हैं, जिसमें प्राइवेट जो स्कूल एसोसिएशन है उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी भी वही मिसकंसेप्शन है कि अगर टेस्ट करवाएंगे तो हमें घर बैठना पड़ जाएगा, और जो सैलरीज के इशू है इस हिसाब से जो है लोग टेस्ट कम करवा रहे हैं। तो हम कोशिश पे तो ये है, और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि प्लीज आप उनको फोर्स करें कि वो टेस्ट करवा के आप स्कूल को ज्वाइन करवाएं। ठीक है, इब्राहिम साहब हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब, लास्ट आपसे कमेंट्स इसी हवाले से चाहूंगा। जो फैसला किया गया है स्कूल्स खोलने का, वैसे दीगर चीजें भी खुली हुई हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, शादी हॉल्स में तकरीबात जारी हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन की बात की जाए तो वो भी जलसे जुलूस कर रही है, हुकूमती जानिब से भी तकरीबात का सिलसिला जारी है। तो स्कूल्स को खोलने का फैसला आप समझते हैं कि ठीक है? कामरान, एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मैं आपको बताऊं, we cannot मतलब इसकी दोनों तरफ बातें जा सकती हैं। आप इसको खोलें या ना खोलें, ईदर केस हम इस वक्त जो है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटली जो मदर्स और जो फादर्स और जो बच्चे हैं वो दे आर कॉन्स्टेंटली वांटिंग टू गो बैक, नॉर्मलाइज थिंग्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, यूके में, कि जब भी स्कूल खुला है तो वहां से ट्रांसमिशन जो है वो बढ़ गया है। तो अभी भी अगर हम इसको इसी तरह देखें तो वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं। इसका मतलब है कि बच्चों के अंदर सिम्टम्स नहीं आते लेकिन वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो ये जहां तक एक जगह पे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी टीचर्स एक छोटे रूम में अगर बैठते हैं जहाँ पे वेंटिलेशन कम है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, वहां पे ट्रांसमिशन के चांस बढ़ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा रेगुलराइज करना पड़ेगा, SOPs पे बहुत ज्यादा इकदाम लेने पड़ेंगे, और हमें कोशिश ये करना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट है स्कूल्स की वो इन चीजों को बहुत ज्यादा इन चीजों का ख्याल करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साद साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब के भी वक्त का बहुत शुक्रिया।